एक जंगल में दो पक्षी रहा करता था। एक का नाम नीलू और एक का नाम पीलू। एक नील कलर का था इसलिए उसका नाम नीलू रखा गया था, और जो पीला कलर का था उसको पीलू बोलता था। एक दिन नीलू और पीलू दोनों आपस में बात करते हैं तो नीलू बोलती, अजी सुनते हो, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। मुझे लगता है मैं पेट से हूँ, अब हमारे बच्चे होने वाले हैं। ये सुनकर पीलू खुश हो जाता, अरे क्या तुम सच में बोल रही हो? ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब हमारे भी बच्चे होंगे, हमें मम्मी पापा बोलकर बुलाएंगे। इधर पीलू चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसी जंगल में एक शिकारी चील रहा करता था। उसकी नज़र हमेशा दूसरे की घोंसले पर हुआ करता था। उसको जैसे ही किसी का घोंसला मिलता, वो वहाँ पर अंडा हो या बच्चा हो सब कुछ खा जाता था, और खाने के बाद बोलता था, अरे भाई ये फोकट का अंडा खाने में तो मज़ा ही आ जा रहा है, मुझे शिकार भी करना नहीं पड़ता है। इस तरीके से चील वहाँ बोल रहा था। लेकिन इधर पीलू चिड़िया नीलू चिड़िया के लिए खाना ढूंढने जा रहा था, क्योंकि उसकी बीवी पेट से थी, इसलिए वो जंगल जाता है और खाना लेकर आता है। नीलू बोलती है, अजी आपने मेरे लिए खाना लेकर आया, क्या ज़रूरत थी, मैं ऐसे ही दाना चुभ लेती, लेकिन आप इतना मेहनत मत कीजिए। अरे मैं मेहनत कैसे ना करूँ, आपको डॉक्टर ने काम करने से मना किया है, आप कोई काम नहीं करोगे, मैं ही खाना लाऊंगा। फिर पीलू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। उसी में पीलू चिड़िया पूरा भीग जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है, घर नहीं आता है। इधर नीली चिड़िया पूरी रात इंतज़ार कर रही थी और बोल रही थी, अरे ये मेरे शोहर को क्या हो गया, अभी तक घर वापस नहीं आए, लगता है मुझे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, अब सुबह का इंतज़ार करती हूँ। इधर पीलू चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से गिर जाता है। वहाँ एक चील आता है और चील उसको बोलता है, हा, अब तो मैं तुमको खाऊंगा, खाने के लिए मुझे दाना मिल गया आज। इसी तरह वो रात गुजर जाती है। जैसे सुबह होती है, नीलू चिड़िया अपने पति पीलू चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जाते जाते कौवा नीलू चिड़िया को देखता है तो बोलता है, ओए नीली बहन ज़रा इधर आओ, कहाँ जा रही हो तुम इस हालत में? तो पीलू चिड़िया बोलती है, भैया आपको क्या बताए, मेरे पति कल दाना ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन ज़ोरदार बारिश की वजह से अभी तक नहीं, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। ये सुनकर कौवा बोलता है, अच्छा बहन तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ उनको ढूंढने के लिए जाता हूँ, हम दोनों मिलकर पूरे जंगल में छान डालेंगे तो ये वो मिल जाएगा, तुमको टेंशन की कोई बात नहीं है। इतना बोलकर वो लोग अभी जा ही रहे थे कि बुलबुल कबूतर उनको बुला लेती है और बोलती है, अरे बहन कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? आपको क्या बताऊँ बुलबुल बहन, मेरे पति कल दाना ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे हैं, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। अरे बहन तुम टेंशन मत लो, हम लोग मिलकर आपके पति को ढूंढ देंगे, क्यों टेंशन ले रही हो? लेकिन नीली चिड़िया रोने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, वो रोते जा रही थी। कबूतर बोलता है, ठीक है बहन चलो तुम मेरे साथ चलो, पश्चिम की ओर जा सकते हैं, क्योंकि कल हवा पूर्व से आकर पश्चिम की ओर जा रही थी, तुम मेरे साथ चलो हम लोग ढूंढते हैं। ये बोलकर कालो कौवा, नीली चिड़िया और बुलबुल कबूतर सब कोई मिलकर पीलू चिड़िया को ढूंढने लगते हैं। वो लोग ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं मिल पाता है। फिर रास्ते में उन लोगों को तोता मिल जाता है। तोता बोलता है, अरे पीलू बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो ये सुनकर नीली चिड़िया बोलती है, मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ, पता है कल बारिश की वजह से वो कहीं खो गए हैं, मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। ये सुनकर तोता बोलता है, अरे एक शिकारी चील रहता है यहाँ, चलो तुम उसके घर के पास चलो, हो सकता है उसने पकड़ के लेके गया। इतना सुनना था कि चारों चिड़िया नीली चिड़िया के साथ मिलकर चील के पास जाते हैं और नीली चिड़िया बोलती है, चील जी मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बहुत भोले हैं, पता नहीं आपके जंगल में कैसे आ गया, उनको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये सुनकर चील बोलता है, अब तो मैं तुमको ही मार दूंगा।
ये सुनकर कौवे को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग जाकर चील पर सब कोई हमला बोल देता है और कौवा जाकर पीलू चिड़िया को खोल देता है। इससे ही वो लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं और चील को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है ऐसे ही पीलू चिड़िया के घर एक लाल सी टुक टुक सी बच्चा पैदा होती है। वो लोग बहुत खुश थे और पीलू चिड़िया बोलता है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। ऐसी पत्नी तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। एक जंगल में कालू और गोरी नाम का दो कौवा कौवी रहा करता था। वो लोग एक दिन खाना ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे। इतने में कौवे की पेट में दर्द होने लगता है। कालू वहाँ जाकर बैठता है और कालू बोलता है, अरे अरे गोरी, तुमको क्या हो गया, उठो उठो। गोरी बोलती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। इतना सुनकर कालू गोरी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको मुबारक हो, आपकी बीवी पेट से है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनको ज़्यादा काम करने के लिए मत देना, सारा काम अकेले करना और कोई टेंशन भी मत देना, नहीं तो इसकी जान जा सकती है। इसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए टेंशन तो बिल्कुल ही मत देना। कौवा बोलता ठीक है, मैं कोई टेंशन नहीं दूंगा। ये बोलकर गोरी और कालू दोनों उड़ते हुए खुशी खुशी अपना घर आ जाते हैं। गोरी कालू से बोलती है कि बताइए डॉक्टर ने क्या बोला। कालू बोलता है कि डॉक्टर ने बोला कि हम आप माता पिता बनने वाले हैं, तुम एक काम करो, तुम आराम करो घर में बैठकर, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए हर दिन खाना ढूंढ कर लाऊंगा। ये सुनकर गोरी कौवी बोलती है, नहीं जी, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूँगी और ख़ुद खाना ढूंढ लूँगी। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम चुपचाप बैठो और मैं जाकर तुम्हारे लिए फल ढूंढ कर लाता हूँ। ये बोलकर कालू कौवा फल ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर गोरी से एक बेटी पैदा होती है और वो भी आंधी। ये देखकर गोरी रोने लगती है, हाय मेरी फूटी किस्मत, ये मेरे घर आंधी बच्ची पैदा हो गई, मेरे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन कालू जी तो इसको मार ही देंगे। इतने में कालू चिड़िया आ जाता है और बोलता है, गोरी ये कौन है। तो गोरी बोलती है, कालू जी ये हमारी बेटी है, पर आंधी पैदा हुई है। अरे अंधी पैदा हुई का क्या मतलब, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, तुम इसको जंगल में छोड़ के आना, चलो अभी सो जाओ। इतना बोलकर वो लोग सो जाते हैं। जैसे सुबह होती है कालू बोलता है, गोरी गोरी एक काम करो, तुम बेटी को मेरे साथ दो, मैं उसको जंगल घुमाने लेके जाता हूँ, उसने कुछ नहीं खाया होगा और देखा होगा। ये बोलकर वो अपनी बेटी को जंगल ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन गोरी कौवी को मालूम था कि उसको मार देंगे, इसलिए वो मना करता है, नहीं जी आप उसको मत लेके जाइए। लेकिन कालू मानने को तैयार नहीं था। कालू ज़बरदस्ती अपनी बेटी को एक ऊंची पहाड़ के पास लेके चला जाता है और बोलता है, बेटी तुम यहीं ठहरे रहना, मैं पानी लाने जाता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर वो कौवे की बच्ची बोलती है, पापा पर मुझे तो प्यास नहीं लगी है। अरे तुम यहीं बैठे रहना, आगे कहीं पर भी पानी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ खुशी खुशी घर आ जाता है और आकर अपने घर में नाटक करने लगता है, अरे ये क्या हो गया, मेरी बेटी को चील ने पकड़ के खा लिया। ये सुनकर काली कौवी बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है। कालू कौवा को पता नहीं चल रहा था वो बेहोश हो गई है या मर गई है, इसलिए वो उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है ताकि वो पूछ सके कि उसकी बीवी को हुआ क्या है। वो उड़ते हुए टुनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और सारी बातें टुनी चिड़िया को बता देता है। टुनी चिड़िया बोलती है, अच्छा भैया चलो एक काम करते हैं, मैं जाकर देख के आती हूँ, चलिए आप मेरे साथ चलिए, आपने उनको मारा तो नहीं। ये बोल सुनकर कालू बोलता, नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, भला मैं क्यों मारूँगा उनको। ये सुनकर टुनी बोलती है, ठीक है तो फिर चलिए मेरे साथ। टुनी जाकर चेक करती है और बोलती है, अरे कालू भैया ये तो मर गई है, तुमने क्या कर दिया इसको, कैसे मर गई है। इतना बोलकर टुनी चिड़िया वहाँ से चले जाती है।
इधर उस कौवे की बच्ची अकेली बैठी थी तो एक चील आ जाता है। चील आकर बोलता है, अरे बच्ची तुम यहाँ कैसे, लेकिन तुम तो अंधी हो, ये यहाँ कैसे आ गई? ये सुनकर बच्ची बोलती है, अंकल मैं यहाँ नहीं आई, मेरे पापा लेके आए थे, वो पानी ला के गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे। चील बोलता है, नहीं बच्चे शाम हो गया है, तुम मेरे साथ चलो। चील अपने साथ उसको लेकर अपने बगीचे में आता है और अपने घर में रहने के लिए देता है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाता है, लेकिन कालू को किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। कालू एकदम मस्त मगन होकर गाना गा रहा था और अपने लिए खाना ढूंढ रहा था। वो उड़ता उड़ता उस चील के बगीचे में पहुंच जाता है जहां चील ने जाल बिछा हुआ रखा था। कालू देखकर बोलता है, अरे ये तो कितने अच्छे संतरे हैं, अब मैं पेट भर के खाऊंगा। इतने में ही कालू को चील कैद कर लेता है और चील बोलता है, हा, आज तो मुझे खाने के लिए मिल गया, खुद शिकार मेरे पास चल के आया है। कौवा बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुन लेती है उसकी बेटी, तो वो आ जाती है और बोलती, पापा पापा आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? ये बात सुनकर चील बोलता है, चलो कमबख्त अपनी बेटी को सब सच सच बताओ, तुम उसको छोड़ के कहाँ गए थे? तो कौवा डर से सब सच बता देता है और बोलता है, अब तुम्हारी मम्मी भी नहीं रही, अब वो भी मर गई है। ये सुनकर वो बच्ची और भी रोने लगती है। उस कौवे को चील छोड़ देता है और वो कौवा अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन बच्ची चील के साथ रह जाता है। वो बोलती है कि मैं आज से आप ही के साथ रहूँगी, जब मेरे पापा नहीं रहे और मेरी माँ नहीं रहे तो आज मैं आपके साथ ही रहूँगी। क्या हुआ जो आप चील है, लेकिन आप है तो मेरी माँ ही, आप ही ने मुझे परवरिश देकर इतनी बड़ी की है। दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाता है।